बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं गुरु और चेला। और गुरु और चेला पाठ के अंतर्गत आपने कविता की पंक्तियों के द्वारा ये आपको ज्ञात हुआ है कि अंधेर नगरी में टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता है। तो बच्चों, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा का मतलब ये है कि वहां पर जो अंधेर नगरी में मुद्रा चलती थी उसका नाम था टका। और आज हमारे देश में जो मुद्रा चलती है वो है रुपया। तो आज हम विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हमारे यहाँ की देश की जो मुद्रा है रुपया, जो कि आप सभी ने देखा है, उसके ऊपर एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है जो कि ऐसा होता है, आर की तरह बना होता है और बीच में एक लकीर खींची हुई होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्री की अलग अलग मुद्राओं के प्रतीक चिन्ह होते हैं। मैं आज आपको कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बता रही हूँ। आपको उन्हें अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है और उन्हें याद कर लेना है। ये है बच्चों यूरो का चिन्ह। यूरो जो है वो यूरोपियन कंट्री में चलने वाली मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। यूरोप में बहुत सी कंट्री ने एक साथ मिलकर एक यूरोपीय संघ बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत वहाँ पर आपस में एक दूसरी कंट्री में जाने पर, व्यापार करने पर जो मुद्रा का चलन है वो एक ही है, यानी कि हर जगह वहाँ पर यूरो ही चलता है। तो इन कंट्रीज में है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और भी वहाँ की छोटे छोटे और भी देश हैं जहाँ पर यूरो चलता है। तो आपको इस प्रतीक चिन्ह को याद रखना है। सी का आकार है और उसके बीच में 2 बराबर की लाइन खींची हुई है। ठीक है, आप कंट्री का नाम 4 कंट्री तो अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिनके नाम प्रचलित हैं: जर्मनी, इटली, स्पेन, ठीक है, फ्रांस। अब मैं आपको जो चिन्ह दिखा रही हूँ इसे भी आप पहचानते होंगे। बहुत सी जगह आप जब कोई खेल खेलते हैं, बिजनेस का खेल खेलते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि डॉलर का चिन्ह दिखाई देता है। तो बच्चों, ये डॉलर का चिन्ह है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। एस का निशान है, ऊपर नीचे जो है इसमें एक छोटी सी लकीर बनी रहती है। ठीक है, और आपके में जो अभी आया था नाम टका, तो टका है ये बांग्लादेश का प्रतीक चिन्ह। बच्चों, बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है उसे टका कहते हैं और ये है बांग्लादेश के मुद्रा का टका का प्रतीक चिन्ह। इसे भी देख लीजिए अच्छे से। और ये जो चिन्ह है बच्चों, ये जापान में प्रचलित मुद्रा येन का है। जापान में जो मुद्रा चलती है उसे येन कहते हैं और ये येन का प्रतीक चिन्ह है। वाई बना हुआ है और बीच में 2 बराबर का निशान बीच में लगा हुआ है। ठीक है, और अब जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये इंग्लैंड का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पाउंड जो चलता है वो पाउंड का निशान है। ये आप जैसे एफ बनाते हैं उसमें नीचे एक लकीर और लगा दी गई, तो ये पाउंड का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर मैं आपको एक साथ जो 5 प्रतीक चिन्ह दिखा रही हूँ बच्चों, ये ही वो 5 प्रतीक चिन्ह हैं जो सरकारी रूप से जिनका प्रचलन सबसे ज़्यादा है और जिनको आप पहचान चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। ये सबसे पहला इंग्लैंड में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में चलने वाला पाउंड का निशान है। और ये वाई वाला आप अभी अभी मैंने आपको बताया था, येन जापान का है। ये डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है और इसे आप पहचानते हैं, अपने देश का है रुपया। और ये है यूरो। ठीक है,
तो आप इन प्रतीक चिन्हों को अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए और फिर इनको अपनी कॉपी पे आप बनाएंगे। ठीक है, इनको मैं आपको एक बार और दिखा दूं कि इस तरीके से आपको लिखना है, मुद्रा का नाम लिखना है और उसका प्रतीक चिन्ह बनाना है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर, डॉलर का चिन्ह, जापानी येन, येन का चिन्ह, ब्रिटिश पाउंड, पाउंड का चिन्ह, भारतीय रुपया, रुपये का चिन्ह और यूरोपीय यूरो, जो कि यूरो संघ में चलता है इसलिए यहाँ पर यूरोपीय यूरो लिखा हुआ है और ये उसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो आप इन जो जितने भी चिन्ह मैंने आपको दिखाए हैं इनको अपनी कॉपी पे लिखेंगे और साथ में याद करेंगे।